सबने खूब अच्छे से लेवल देखा होगा, मैं बताता रहता था कैसा लेवल है कैसा क्या है। राज्य स्तरीय कट ऑफ क्या होनी चाहिए, इसलिए बहुत बड़ी बात होती है, और राज्य स्तरीय कट ऑफ निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे वीडियो पिछली बार 2024 में वाले के लिए एक वीडियो बनाई थी मैंने, एक ही वीडियो बनाई थी, और लगभग वो बड़ी अच्छी वीडियो थी। हम आप ही लोगों का फ़ोन आया था, कई बच्चे दिल्ली से फ़ोन कर रहे थे कि दिल्ली की कट ऑफ सर जो आपने बनाई थी लगभग सेम थी। मैं फिर से वही प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। इस बार गद्यांश हार्ड आ रहे थे, मैथ्स में इस बार हार्ड आ रहा था। दो तीन बातें हैं जो अगर हम पिछली कट ऑफ से कंपेयर करेंगे, तो पिछली कट ऑफ से मैं आपको थोड़ा सा सांत्वना ये दे सकता हूं कि पिछली कट ऑफ की, जैसे कई लोगों ने कहा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचरों ने भी आकर के कहा कि कट ऑफ जो रहेगी वो पिछली के समान रहेगी। मैं आपको बताऊं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं पेपर देने तो नहीं गया, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पेपर देने से के समान था। ये समझ लीजिए मैंने हर एक शिफ्ट देखी है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, जितने लोगों ने मेरी क्लास देखी होगी वो सब जानते होंगे, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिस शिफ्ट के बच्चे ने मुझे फोन ना किया हो। लगभग सभी बच्चों ने मुझे फोन किया है, यूपी के बच्चों ने, हर स्टेट के बच्चों ने मुझे प्रॉपर कॉल करके बताया है। मेरे पास पूरी डायरी है, कौन सा मैं जब बच्चों से बात करता था और मैं उनसे पूछता था कि भैया कौन सा क्या क्या क्वेश्चन आए, मैं उनसे ये पूछता था क्या क्या क्वेश्चन आए, एनालिसिस नहीं कराना था लेकिन क्वेश्चन पूछना था, तो मैं उनसे पूछता रहता क्या क्या क्वेश्चन आए, किस लेवल का रहा। तो बाकायदा मैंने प्रॉपर तरीके से आप शिफ्ट देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं लिखता था कि यार ये शिफ्ट कैसी रही है, ये शिफ्ट इजी रही है, ये शिफ्ट कठिन रही है, ये शिफ्ट हार्ड रही है। अगर मेरे से कोई पूछे कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी आज तक की, अब देखिए कौन कौन सी शिफ्ट कठिन थी वो तो हम बाद में बात करेंगे ही, राज्य स्तरीय कट ऑफ पे भी बाद में बात करेंगे क्या रहेगा फाइनल सेफ स्कोर। तो फिजिकल के लिए नहीं, हम लोग सीधा फाइनल पे बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा चयन होगा वो फाइनल से ही होगा। कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन कौन सी शिफ्ट कठिन थी, ये हम ऐसे देखेंगे कि यार 4 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 5 को हुआ, 6 को हुआ, 7 को हुआ, ऐसे होकर के फिर 21 को हुआ, उसके बाद फिर 25 को हुआ, और इसमें 3 शिफ्ट हुई थी, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट। अब इसमें कौन सी कठिन थी कौन सी इजी थी, तो इस तरह से हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो यहां से एक आइडिया होगा। सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी थी, अगर मेरे से कोई पूछे सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी थी, तो मैं बताऊंगा आज कौन सी है, 25 तारीख है, और 25 तारीख का जो सेकंड पेपर है आपका, जो सेकंड शिफ्ट रही है, मेरे हिसाब से अभी तक की बात कर रहा हूं, जैसा कि मैंने बच्चों से, आप ही लोगों से बात करता हूं, आप जैसा रिव्यू देते हो मैं वही बता रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं कि यार 25 की सब सेकंड शिफ्ट जो थी वो अभी तक की मेरे को सबसे हार्ड लगी है। इसमें गद्यांश भी हार्ड था सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में हिंदी भी ठीक ठाक आई थी, विलोम शब्द के एक को क्वेश्चन नहीं थे बच्चों ने बताया सेकंड शिफ्ट में। और उसके बाद आप आओगे क्या कहते हैं मैथ्स में आओगे, तो मैथ्स में भी कैलकुलेटिव थी। अब जो मैथ्स वाला टीचर है उसको मैथ तो नहीं ना हाई मतलब भाई लगेगी, वो कहेगा आप 4-5 तो कैलकुलेटिव आएंगे ही, वो तो चलता है, सबका ट्रेंड होता है। लेकिन 2024 में और 2000 जो आपका ये 25 वाला पेपर है, इसके दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, आपको बता दूं मैं। 2024 का जो पेपर हुआ था और 2025 का पेपर हुआ, इसके जो लेवल में अंतर है, इसके ट्रेंड में अंतर है, क्वेश्चन पूछने के तरीके में अंतर है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर आपने भी देखा होगा, और प्रीवियस ईयर 2023 भी देखा होगा आपने, तो अगर हम कंपेयर करें 2023 से, तो जो 2023 में आपका पेपर हुआ था लगभग वैसा ही पेपर आपका यहां पे आया है, क्योंकि यहां भी आपका व्याकरण वाला हिंदी में खूब पार्ट पूछा गया, मैथ्स भी लगभग वैसी थी। अच्छा, अब मैं बात करता हूं यहां पे सबसे आसान शिफ्ट कौन सी थी। अगर मैं सबसे आसान की बात करूं तो 4, मतलब मैं ये अपना बात बता रहा हूं, जो आप लोगों से बच्चों से मैंने बात करी है, जो प्रॉपर जो हमें रिव्यू मिलता था उसके आधार पे अभी बता रहा हूं। हाँ, कुछ कह रहे हैं, कुछ अफवाह उड़ रही है, अभी तक मुझे ये कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म होगा मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगा, या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कुछ एक आध ऐसे सेंटर हैं जिनमें कुछ ऐसा हुआ है कि ऐसा कहा जा रहा है कि एक आध सेंटर है जहां का पेपर कैंसिल हुआ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। अगर ऑथेंटिक न्यूज़ आती है तो मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, अभी तक मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो सबसे आसान शिफ्ट जो आपका 4 फरवरी को पहला पेपर हुआ था ना, 4 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, वो अभी तक का जो मेरे रिव्यू में जो आया है बच्चों के, तो वो सबसे आसान आया, अगर मैं यहाँ पे ऐसी बात करूं तो। अब हमने आपके लिए क्या किया है, देखिए ये जो कट ऑफ निकालना, मतलब कट ऑफ की बात है, ये कोई कहते नहीं ये बच्चों का खेल नहीं है, तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कट ऑफ निकालना मतलब लगभग 3 से 4 से 5 दिन आपका पूरा का पूरा एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपका कट ऑफ बन पाएगी। अगर मैं फाइनल की बात करूं तो, स्टेट वाइज की बात करूं तो,
हालांकि 2024 का डाटा पूरा मैंने तैयार कर रखा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने आपके लिए मेहनत करी, ऐसा नहीं है। 2024 का पूरा डाटा मैंने तैयार करके रखा है, कंपेयर किया। 2023 का भी मेरे पास डाटा है, ये मैंने पूरा कौन सी लोवेस्ट रहेगी, कौन सी हाईएस्ट रहेगी, मतलब हाईएस्ट रही थी किस कैटेगरी की, कौन से उसमें, तो ये मैंने बना करके रखा है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी आप लोगों का थोड़ा सा रिव्यू मुझे और चाहिए, तभी मैं फाइनल कट ऑफ बना पाऊंगा, क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो फाइनल कट ऑफ बनाना बड़ा मुश्किल है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं एनालिसिस करूं आपके लिए वो एकदम परफेक्ट एनालिसिस हो। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि अहम ब्रह्मास्मि मैं जो बोलूंगा वो सब सही होगा, नहीं, कट ऑफ में कुछ नहीं कहा जा सकता, और एसएससी की कट ऑफ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे पास एक एक उसका रिव्यू है, एक एक शिफ्ट का रिव्यू है, कौन सी कठिन है, कौन सी इजी है, सारी चीजें हैं। तो उसके आधार पे उसको मद्देनजर रखते हुए, और आप लोग जो मुझे आंसर करने वाले हो अभी, उसको मद्देनजर रखते हुए वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले थोड़ा सा मेरे धैर्य के साथ मेरी बात सुन लीजिएगा अच्छे से। मैंने आपके लिए क्या किया है, ये जो आज का जो हमारा सेशन है, इसके ऊपर मैं आपको लेकर के चलता हूं। ये सेशन है, इसको आपने ओपन किया, आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, चले जाओ, यहां डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहां देखोगे कि मैंने फॉर्म यहां पे रखा हुआ है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मैं कट ऑफ तभी बताऊंगा जब आप लोग फॉर्म भरोगे। तो यहां पे मैंने एक फॉर्म रखा है, एसएससी जीडी कट ऑफ 2025 फॉर्म लिंक। तो इस फॉर्म को क्या करिएगा, क्लिक करिएगा, ठीक है, इस फॉर्म को क्लिक करिएगा। और यहां आप देखोगे चैट बॉक्स में, तो मैंने शायद यहां भी डलवाया है, चैट नहीं है, मैं चैट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगा। तो यहां आप आओगे, डिस्क्रिप्शन में ओपन करोगे तो यहां एसएससी जीडी कट ऑफ का लिंक दिया है। बस आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में चाहते हो मैं आपके लिए मेहनत, देखो मेहनत करवाओ तो अच्छी जगह के लिए कराओ तो सही है। अगर आप सच में चाहते हो कि मैं आपके लिए मेहनत करूं और बैठ के बढ़िया से इसको रिव्यू करके आपके सामने कट ऑफ लाऊं, तो आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी डाटा मुझे दीजिएगा प्लीज ऑथेंटिक दीजिएगा, गलत मत दीजिएगा। कि अदर कोचिंग में ऐसा मैंने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं, नाम तो अलग भरेंगे ही, उससे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी नाम भरो ना भरो डजंट मैटर, लेकिन जो आप अपना डाटा दीजिएगा प्लीज वो सही दीजिएगा, ठीक है ना। आंसर की थोड़ा सा वेट करिए, आंसर की भी बहुत जल्दी आएगी आपकी, तो आंसर की मिल जाएगी आपको। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या रखा है, आप यहाँ पे अपना मतलब जो अगर लिंक है जो भी आप जिससे भरोगे तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और नाम डाल दीजिएगा। स्टेट आपका कौन सा है, मोबाइल नंबर नहीं मांगा मैंने आपका मोबाइल नंबर नहीं मांगा। मोबाइल नंबर इसलिए नहीं मांगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत बच्चों के मोबाइल हैं, और मोबाइल नंबर इसलिए नहीं मांगा क्योंकि मैं आपका डाटा नहीं रखना चाहता, ठीक है। तो आप केवल इतना कर दीजिएगा, अपना ईमेल आईडी भाई डालोगे, क्लिक कर दोगे जो वो अपने आप आ जाएगा, और यहाँ पे नाम जरूर डाल दीजिएगा अपना। नाम के बाद नाम डालिएगा ना डालिएगा ना कोई मैंडेटरी नहीं, XYZ कर दोगे तब भी मैं मान लूंगा। स्टेट जरूर डालिएगा, कौन सा स्टेट है, और स्टेट में उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैटर, कैटेगरी जरूर डालिएगा। कैटेगरी के बाद आप डिस्ट्रिक्ट जरूर डालिएगा, जनरल है नक्सल है कौन सा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इन्होंने 2 बार लिख दिया, एक को हटा दूंगा। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखे, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं एक्चुअल में, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए यहां लिखिएगा, लिखना है आपको, और आगे जो लिखना चाहते लिख दीजिएगा कि इतने अटेम्प्ट किए हैं, इतने तुक्के मारे हैं और इतने सही होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे ऐसे करके लिख दीजिएगा, आपको समय मैंने दिया, या आप नंबरिंग कर दोगे तब भी चलेगा। कितने क्वेश्चन सही हैं आपके अकॉर्डिंग, देखिए यहां कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने तुक्के मारे, टोटल कितने किए वो आप कर दोगे, और आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि यार हमारे कितने सही होंगे तो वो यहां पे जरूर बताएगा, जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि आपके माइंड को पढ़ना बड़ा जरूरी है कि यहां से पता चलेगा कि यार कितने क्वेश्चन एक्चुअल में आपने सही से किए होंगे। तो ये जरूर डालिएगा, मुझे बताइएगा। उसके बाद अभी कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप एग्जाम कर रहे हो तो उसको एक बार क्लिक कर दीजिएगा, यहां पे भर दीजिएगा, मैंने ज्यादा एग्जाम रखे नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा सा एडिट कराना है, मैं करा दूंगा। तो इतना जरूर करिएगा, जब आप इतना कर पाओगे तभी मैं आपके लिए वो कर पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें वोट जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे इस फॉर्म को चाहिए, कम से कम लाख में तो संख्या होनी चाहिए इस फॉर्म की। तो और मजा आएगा जब मैं बैठ करके बढ़िया से एक एनालिसिस तैयार करूंगा। एग्जाम समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। सारी चीजें अगर सही हैं, अगर सारी चीजें सही हैं, जैसे कुछ अफवाह उड़ रही कि कुछ जगहों का पेपर कैंसिल हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो आंसर की आने में देरी होगी, क्योंकि पहले वो एग्जाम होगा उसके बाद आंसर की आएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आंसर की वेट करिए, बहुत जल्द आपके सामने 8 से 10 दिन में आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आंसर की आपकी समझ लीजिए, जब आप पेपर देते हो उसके बाद आंसर की आपकी तुरंत ही बन जाती है एक तरीके से, क्योंकि आंसर उसमें लगे ही हुए होते हैं, बस इनको एक बार चेक करके और क्लिक करना होता है। तो आंसर की आपको बहुत जल्दी मिलेगी अगर सब कुछ सही है। तो पहले तो जांच होगी,
कुछ दिन तक कि भैया सारा कुछ सही है, सही होने के बाद फिर फाइनली सचिव जी की मोहर लग के तब आपके सामने आ जाएगी। तो मैंने लिंक दे दिया है, गूगल फॉर्म दे दिया है, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी लोग इसको भरिएगा, मैं आप सबका इंतज़ार करूँगा यहाँ पे। और इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी भरिएगा ताकि मैं इसको कल से फिर इस पे काम करना स्टार्ट करूंगा। आज आप लोग भरोगे, कल मैं इस पे बैठूंगा पूरा सुबह से लेकर के 3 बजे तक मेरा समय खाली रहता है इस समय, क्योंकि 3 बजे से क्लास है। फिर आपकी सीआरपीएफ एचसीएम के लिए भी मैंने क्लास लगा दी है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। आप खोल लीजिएगा, अब चैनल का नाम बदल गया, वन डे एग्जाम टेक्स्ट बुक हो गया है। तो यहाँ जब आप जाओगे, मैंने आपके लिए ये जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल वगैरह, हेड कांस्टेबल जो इंटरनल वैकेंसी निकली है, बीएसएफ उसकी निकली है, ट्रेड्समैन वगैरह की जो भी हैं 2024 में निकली थी, उनकी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी। 3 बजे क्लास होती है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो अपनी क्लास है ना, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करोगे, यहाँ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा हुआ है, अभी मैं चैट पे भी पिन करा दूंगा, मोर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे एसएससी जीडी कट ऑफ 2025 फॉर्म लिंक दिया है, इसको भर दीजिएगा। कोई मैंने आपका मोबाइल नंबर वगैरह नहीं मांगा है, कोई मैंने आपका डाटा नहीं मांगा है, केवल अपना नाम और नाम के साथ में आप यहाँ पे अपना जो आपने जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बता दीजिएगा। और क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कोई बहुत बड़े नहीं है। नाम, स्टेट, कैटेगरी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब जनरल है, नक्सल है, जो है लिखिएगा। बिहार में तो नक्सल खत्म हो गया, बॉर्डर है तो बॉर्डर लिख दीजिएगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आपने, कितने क्वेश्चन सही है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो आगे, अगर आप देना चाहते हो कि ये तो मेंशन करना ही है आपको, आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हो कि मतलब मेरी शिफ्ट हार्ड थी या कठिन थी, जो भी आप रिव्यू देना चाहते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। मुश्किल से इसमें 2 से 3 दिन मुझे लगेगा, मैं आपको केवल 2 दिन का समय दे रहा हूँ। 2 दिन आप इसको प्रॉपर तरीके से फिल कर दीजिएगा, जितने लोग देखेंगे उसी पे मैं रिव्यू कर दूंगा। 2 दिन फिल करिएगा, तीसरे दिन मैं इस पे, तीसरे या चौथे दिन मैं इस पे कट ऑफ बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। 3 बजे लगातार जुड़ते रहिए। बाकी जो सीआरपीएफ, ट्रेड्समैन, एचसीएम, हेड कांस्टेबल, ये सब स्टेनो वगैरह की वैकेंसी निकली, उनके लिए 3 बजे हिंदी की क्लास हो रही है, जुड़िए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।